अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आपके प्यार भरे फीडबैक का, दुआओं का, मोहब्बतों का और उस सिलसिले को आगे बढ़ाने का, फैलाने का, जिसमें नफ़रतों को ख़त्म करना है और मोहब्बतों के पैगाम को आगे फैलाना है। जब भी आप इस रास्ते पे चलते हैं तो आप पे उंगली उठाने वाले, एतराज़ करने वाले और आप पे सवालों की बौछार करने वाले, आप पे सवालिया निशान लगाने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। मुझसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों है। कभी भी ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। अल्लाह ताला को जो चीज़ पसंद है वो है उसकी मखलूक से प्यार करना। आप प्यार करते रहें, इसका अजर अल्लाह ताला ने देना है। जो इंसान खुद से नऊज़ बिल्लाह फैसले करने बैठ गए हैं, वो फैसले जो अल्लाह ने करने हैं, कौन नेक, कौन गलत, कौन बद, ये उसने करना है। कौन उसके कितना करीब है, ये उसने करना है। सो आप ऐसे बातों पे, ऐसे लफ्ज़ों पे, ऐसे लोगों पे ध्यान मत दें और मोहब्बतों के पैगाम को आगे फैलाते रहें। सबसे पहले आज की ऑफ कैमरा स्टोरी में बिलाल शाहिद का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने बड़ा क्यूट सा, आज आपने शुरू में भी देखा, जो थंबनेल है वो बना के भेजा है और बड़ा ज़बरदस्त, वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई उनसे रब्ता भी करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनका मैंने नंबर भी दिया है, आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। वो भी इसी तरह के अच्छे आपको ग्राफिक के हवाले से, टाइटल या इस तरह की चीज़ों के हवाले से बना के दे सकते हैं। कहानी पे बड़ा अच्छा लगता है मुझे आप लोग जब फीडबैक देते हैं और कहते हैं कि आपकी आवाज़ सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, आपकी बातें सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मरने से पहले मुझे कम अज़ कम, आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से कह रहा हूँ, एक सेटिस्फेक्शन है। अगर मेरी कोई बात, मेरे कोई लफ्ज़, मेरी कोई स्टोरी, मेरे कोई कहानी, मेरा कोई बात करना, आपको सिखाना आपके दिल में जगह बना गया है और आपको अच्छा लगा है और आप अपने घर में हेडफोन या हेडफोन के बगैर वो बात, वो लफ्ज़, वो स्टोरी सुनते हुए खुश हुए, तो चलें, मरने से पहले एक सेटिस्फेक्शन है। वो उस अल्लाह की जो मखलूक है, कुछ मैं उसको राज़ी कर सका हूँ। तो कोशिश करता हूँ इसलिए ऐसी कहानियाँ ढूंढूं, लोगों को कहता हूँ यार कोई सच्ची कहानी सुनाएं जो हॉरर हो। लोग भेज रहे हैं, आप लोग भी भेज रहे हैं। बहुत सारे हादसात, बहुत सारे वाक़यात लोगों के साथ जो ज़िंदगी में गुजरे हैं, उनको चुनता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, एक एक सवाल करता हूँ। यहाँ तक कि कोई स्टोरी भेजता है तो सुनने के बाद भी बहुत सारे ऐसे सवाल जो मेरे दिमाग में पैदा होते हैं, वो मैं उनसे पूछता हूँ। जब बात क्लियर होती है फिर आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ। आज जिस कहानी का मैंने इंतखाब किया है आपको सुनाने के लिए, नाम फ़र्ज़ी है लेकिन एक छोटे से गांव की एक सच्ची कहानी है। मैंने भी ये वाक़या बहुत पहले सुना था, लेकिन उसके बाद मैंने कॉल की और एक साहब से मैंने कहा कि यार वो वाक़या आपने भी सुना होगा ना, बड़ा मशहूर वाक़या है। तो मैंने कहा यार मैं आपको लफ्ज़ बाई लफ्ज़ याद है? उन्होंने कहा नहीं, मैं पूछ के बता सकता हूँ उस फैमिली से जिनको लफ्ज़ बाई लफ्ज़ याद है। तो उन्होंने उस पूरी फैमिली से रब्ता किया और कहा कि उस तरीके सुनाइए कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हुआ। उन्होंने जब उनको सारी स्टोरी सुनाई तो वही स्टोरी उन्हीं के लफ्ज़ों में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। फ़र्ज़ी नाम जो है वो है नूरा। मिलता जुलता नाम है उनके नाम से, इसलिए ये नाम चूज़ किया गया है, नूरा। ये कहानी है नूरा की। नूरा ने एक ऐसे घर के अंदर आँख खोली जहाँ गुर्बत ही गुर्बत थी। कभी खाने को मिल जाता था और कभी खाने को नहीं मिलता था। बाप एक बहुत ही गरीब शख्स था, भाई कोई था नहीं और घर में वो अकेली ही थी, सिर्फ एक बेटी ही थी उस फैमिली को जो अल्लाह ताला ने अता की थी और उसका नाम उन्होंने नूरा रखा। नूरा की जो शक्ल सूरत थी वो एक बिल्कुल आम सी थी, उसमें कोई भी ऐसे नक्श नहीं थे जिस तरह हम कहते होते हैं चेहरे की आँखें, होंठ, मतलब कोई तारीफ़ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई तारीफ़ कर सके। और उस पे उसका रंग भी सांवला था, यानी प्योर ब्लैक, काला तो नहीं था लेकिन काले के बहुत हद तक करीब था। तो नूरा जूं जूं बड़ी होती गई, वहाँ पे माँ वालदैन के अंदर तो डबल परेशानी आ गई। एक तो ये कि जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पे अगर बेटी की शक्ल और सूरत इतनी खूबसूरत ना हो, नक्श इतने अच्छे ना हो, रंग भी काला हो, तो उसके रिश्ते वैसे ही मुश्किलों से आते हैं। और रही बात जहेज़ की और बेटी को देने के लिए माँ बाप के पास अगर कुछ ना हो तो और एक परेशानी। तो वो जहाँ इस बात पे परेशान थे कि घर में रूखी सूखी खा के कभी भूखे और कभी खा ली, वक्त तो गुजार लेते हैं, जहेज़ कहाँ से लाएंगे। और ऊपर से माँ जो सोचती और बाप के सामने कह भी देती, शौहर के सामने, कि नूरा के अब्बा
जहेज तो अपनी जगह पे एक परेशानी, हमारी बेटी की शक्ल सूरत देख के कौन इसका रिश्ता मांगेगा, कौन इससे शादी करेगा। लेकिन कहते हैं जोड़ियां ज़मीन पर नहीं आसमानों पर बनती हैं। नूरा भी इस बात पे परेशान रहती थी कि आया कभी मेरी भी शादी होगी, आया क्या मैं भी किसी की दुल्हन बनूंगी, कोई मुझे भी ब्याह के ले जाएगा। और ख़ुद ही उसका दिल उसको जवाब देता, नूरा तू भी पगली होगी, अरे पगली दीवानी, तेरी शक्ल है ऐसी कि तो ये कोई कबूल करे, या तेरी कोई शक्ल है जो तुझे कोई अपनी दुल्हन बनाए और अपने घर लेके जाए। इर्द गिर्द निगाह डालती तो हंसती, चहचहाती, शरारतें करती, लड़कियों को देखती जिनके रंग भी साफ शफाफ थे, शक्ल सूरत भी अच्छी थी और माँ बाप के पास देने को जहेज नाम की चीज़ भी थी। और वो जैसे ही 18-20 साल की हुई तो समझदार हो गई थी इतनी, और उसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे शादी करेगा। वो छोटी सी बच्ची जो शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को देखती और अपने सामने अपने काले रंग को देख के अफसुर्दा हो जाती, वहीं पे भूख भी उस घर के दरो दीवार पे छाई हुई थी। दीवारें तक बताती थी ये किसी गरीब का घर है, ये दरवाज़ा जो है लकड़ी का टूटा फूटा सा, ये भी किसी गरीब का घर है। चूल्हा भी बताता था कि मुझ पे इतना खाना नहीं पकाया गया, कभी कभी खाना है जो मुझ पे पकाया जाता है, ये किसी गरीब का घर है। जैसे ही वो जवान हुई, वहीं पे उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक दिन एक बूढ़ी खातून उनके घर में आई और नूरा की माँ से सलाम दुआ की। उन्होंने भी जो अपनी इस्तात थी, जो कुव्वत थी उस घर में, गुर्बत के हिसाब से जो कुछ उनको पेश कर सकती थी, पानी पिलाया, मीठा पानी पिलाया, उनको शरबत बना के दी और उनसे आने का पूछा कि खैरियत से आना हुआ, क्योंकि वो उनको जानती नहीं थी। तो उसने कहा मैं साथ वाला जो गांव है वहाँ से आई हूँ और मुझे किसी ने बताया है आपकी जो बेटी है वो जवान हो चुकी है, मुझे उसका रिश्ते के लिए मैं आई हूँ। नूरा की माँ कुछ देर उस औरत को देखती रही, उसके बाद सर नीचे करके बैठ गई। वो औरत समझी कि शायद वो इनकार कर रही है। उसने कहा क्या हुआ, आपको मेरा यहाँ पे आना और रिश्ता मांगना अच्छा नहीं लगा? तो एकदम से नूरा की माँ ने सर ऊपर उठाया, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझी हैं, ऐसा नहीं है। आपको किसी ने कहा तो है, रिश्ते के लिए भेजा तो है, लेकिन आपने शायद मेरी बेटी को देखा नहीं है। उसने कहा क्यों, ऐसा क्या है? तो उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी और बेटी जब सामने आई, सलाम किया, तो उसने कहा ये मेरी बेटी है। उसने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, इसी के लिए तो मैं अपने बेटे का रिश्ता लेने आई हूँ। तो उसको एक और झटका सा लगा कि ये तो कबूल कर चुकी है। इसकी शक्ल सूरत देख के भी एक माँ जो अंदर से डरी हुई थी, उसके अंदर एक हिम्मत सी पैदा हुई और उसने कहा आप मेरी नूरा के लिए रिश्ता चाहती हैं? उसने कहा हाँ, इसी नूरा के लिए मैं रिश्ता लेने आई हूँ। तो साथ ही फिर से वो जब मुरझाने लगी तो उसने कहा बहन परेशान मत हो, मैं भी एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं भी तुम्हारा तरह रूखी सूखी खाती हूँ, कभी खा लेती हूँ कभी नहीं, लेकिन रिश्ता इसलिए लेने आई हूँ कि मुझे पता है नूरा जो है उसने कुरान मजीद की तालीम ली हुई है, स्कूल में नहीं पढ़ी, और आप ख़ुद भी कुरान मजीद की आपके पास तालीम थी तो इसलिए आपने अपनी बेटी को पढ़ा दिया। मुझे आपसे कोई जहेज़ नहीं चाहिए, ना ही मैं आपसे किसी चीज़ की डिमांड करूँगी, क्योंकि मैं भी कोई इतने अमीर नहीं हूँ, सादा से लोग हैं। एक ही हमारा बेटा है जिस तरह आपकी एक बेटी है, और वो भी बहुत ही मासूम सा है, कोई दुनियादारी कोई चक्करबाजी कुछ नहीं जानता। उसको भी हमने ऐसी तरबियत देती है, काम मजदूरी करता है, मजदूरी से घर आ जाता है। उसने कहा मेरे लिए खुशी की बात होगी, मेरे आपने हौसला बढ़ाया, अगर आपको जहेज़ भी नहीं चाहिए। नूरा के अब्बा जैसे ही रात को आते हैं मैं उनसे बात करती हूँ, मैं आपको जल्द ही बताती हूँ। उसने कहा जल्द क्या, फिर आप मुझे कल ही बता दें। उसने कहा ठीक है, मैं आपको कल बताती हूँ। नूरा के अब्बा आए, उनसे जब बात की तो पहले वो भी परेशान हुए, और जब उनको बताया गया ना ही जहेज़ चाहिए और नूरा की शक्ल सूरत देख के भी वो हाँ कर चुकी है, तो वो खुश हो गए कि मैं ज़रूर उनको हाँ भी करें, उनके गाँव देख के आना चाहूँगा। और ऐसे हुआ, हाँ भी हो गई, और नूरा के वाले साहब उनके गांव गए, विज़िट करके आए तो खुश हुए। वाकई वो भी एक ऐसी फैमिली थी, मियाँ बीवी, जिनका एक ही बेटा था, बहुत ही शरीफ व नफ्स इंसान था, मजदूरी करता था। उनके यहाँ गुर्बत तो थी, लेकिन बहुत ही ऐसे लोग थे जिनकी कभी कोई शिकायत, कोई परेशानी, कोई मसला उनका नहीं था। फौरी तौर पर सादगी के साथ निकाह पढ़वाया गया, मस्जिद के अंदर छुआरे से बांटे गए और उसके बाद नूरा को रुखसत कर दिया गया।
वो नूरा जिसने सोचा था कि मेरी शादी कभी होगी नहीं, आज वो पिया घर सुधार गई थी, आज किसी की दुल्हन बन गई थी, आज उसकी डोली किसी के घर में जा रही थी। वो घर जो बहुत ही गरीब सा एक गांव का घर था, वो उसका अपना भी नहीं था, वो किराए का एक घर था जिसमें वो रहते थे। वो जो मजदूरी करके आता था उसमें से उसकी मां पैसे बचाती और किराए के भी उस घर के पैसे देती और घर का सर्कल भी चलाते। तो नूरा को तो इस बात की खुशी थी कि किसी ने मुझे कबूल कर लिया, इस शक्ल और सूरत के साथ भी कबूल कर लिया। तो वो घर से सोच के आई थी कि इस घर को जन्नत बना दूंगी, मेरे बस में जितना भी होगा मैं उतना करूंगी और अपने सास ससुर और अपने शोहर को बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगी, केयर करूँ, उनकी ख्याल रखूँ और इस घर को जन्नत बनाऊँ। ऐसा ही हुआ। उसने गुर्बत की परवाह नहीं की, भूख सूख में कभी गिला नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की, रूखी सूखी जिस तरह माँ के घर में खाती थी उस तरह खाती रही। खुशकिस्मती ये थी कि जो शोहर मिला था वो बहुत प्यार करने वाला मिला था तो शक्ल और सूरत का वो भी आम सा, लेकिन रंग का काला वो नहीं था। उसका रंग साफ था लेकिन शक्ल और सूरत उसकी भी एक आम से इंसान की तरह थी। कोई नक्श ऐसे नहीं थे कि खूबसूरत कहा जा सके, लेकिन अच्छाई उसके अंदर ये थी। कम गो था, बोलता कम था, ज़्यादा हंसी नहीं कह के बड़े बड़े नहीं लगाता था, शरारतें नहीं करता था, काम से काम रखता था, सिर्फ काम की बात करता था, खामोश रहता था। मजदूरी करने जाता, जहाँ पे भी मजदूरी करने जाता, काम चोरी नहीं करता था, भरपूर मेहनत करता, पसीना बहाता और घर में रिज़्क़ कमा के लाता। मजदूरी ना मिलती तो कभी भी खुदा का गिला ना करता, शुक्र अदा करता, कहता यो या मेरे मालिक जो भी तूने अता किया तेरा लाख लाख शुक्र है। शादी के 1.5 साल बाद अल्लाह ताला ने नूरा के यहाँ एक बेटे की पैदाइश की। नूरा के माँ बाप भी उस गांव में आए, वो भी बहुत खुश थे कि आज उनको एक अल्लाह ताला ने बेटा दिया था। और हैरत की बात यह थी जो बेटा था वो बिल्कुल एक साफ़ सुथरा उसका रंग था और उसकी शक्ल सूरत भी अच्छी थी। जो भी देखता तो कहता माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। इसी तरह वक्त गुजरा और अगले साल फिर उनके यहाँ अल्लाह ताला ने एक और बेटा दिया। अब नूरा के 2 बेटे हो चुके थे। हालात आज भी उनके ऐसे ही थे। गांव के अंदर वो रह रहे थे, किराए का उनका घर था, 2 बेटे थे। अब हालात और ज़्यादा टाइट हो चुके थे। उसकी रीज़न ये थी, जहाँ बच्चों को फूड खिलाना, उनके लिए कुछ बंदोबस्त करना, वो मियाँ बीवी तो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार लेते थे, सास ससुर ने भी ज़िंदगी में गुर्बत देख देख के आदी हो गए थे और सब्र शुक्र करते थे। लेकिन वो जो 2 चांद से टुकड़े, वो जो 2 प्यारे से बेटे इस दुनिया में आए थे, तो बीवी और शौहर की ख्वाहिश थी कि उनके लिए कोई अच्छा बंदोबस्त कर सकें। नूरा के बस में तो सिर्फ इतना ही था कि हर वक्त उनका ख्याल रखती, अपनी सास ससुर का, शौहर का जहाँ वो ख्याल रखती थी, तो उसकी ड्यूटी में इजाफा हो गया था कि पहले साल वो एक बेटे का ख्याल रखती और अगले साल दूसरे बेटे का भी ख्याल करती। और शौहर करीम बख्श भरपूर कोशिश करता, पहले से भी बढ़ के औलाद होने के बाद, कि मजदूरी जिसके लिए वो रोज़ घर से नियत करके निकलता कि आज बच्चों के लिए कुछ खाना, कुछ पैसे हाथ में लेके आऊँगा, वो इधर उधर भी भागता दौड़ता कोशिश करता कहीं से कोई काम मिल जाए तो वो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन हालात इस तरह के थे कि जितनी भी वो कोशिश कर रहा था, लेकिन घर में अब गुर्बत इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि पहले तो सिर्फ 3 फर्द थे, अब 2 फर्द और भी उस घर में आ चुके थे, जिसकी वजह से इजाफा होने 2 बच्चों के इजाफा होने की वजह से अब अखराजात भी बढ़ गए थे। पहले भी इस घर में फाके पड़ते थे, लेकिन उन दोनों बच्चों की वजह से जो बाप करीम बख्श कोशिश में था तो वो अब दुखी हो जाता और बीवी के सामने बैठ के कभी कभी इस तरह की आंसू भी 1-2 आंखों से गिरा देता कि बीवी समझ जाती थी जो मुंह से नहीं कह रहा, अंदर से इतना दुखी है कि बच्चों के लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो उसको बीवी हौसला देती, परेशान ना हो, यही दोनों आपके बड़े होके ऐसा बाजू बनेंगे कि आपको बुढ़ापे में कुछ नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह मेरे ये दोनों चांद बड़े होके इतनी मेहनत करेंगे कि इंशाल्लाह हम दोनों का बुढ़ापा सुकून से गुजरेगा। अब खर्चा क्यों उनका बढ़ गया था कि सास ससुर भी काफ़ी बूढ़े हो गए थे, अब उनकी दवाइयाँ भी लानी पड़ती। वो कोशिश तो करता किसी ऐसी जगह से दवाई मिल जाए जो मुफ्त में हो, लेकिन अक्सर दवाई ख़रीदनी भी पड़ती। वक्त गुजर रहा था, परेशानी बढ़ रही थी। जहाँ पे
करीम बख्श सोचता कि माँ बाप की दवाई भी खरीदनी है, वहाँ बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना है। हम तो रूखी सूखी जैसे खा लेते थे, इनको तो देना ज़रूरी है इस उम्र में, इनकी परवरिश में तो लाजमी खुराक होनी चाहिए। जैसे जैसे वक्त गुजरा, रब का शुक्र अदा किया, बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। वहीं पे पहले ससुर अल्लाह को प्यारा हुआ नूरा का, और कुछ अरसे के बाद सास भी अल्लाह को प्यारी हो गई। गांव ऐसा था जहाँ पे लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे। इनकी गुर्बत को देखते हुए लोगों ने इनकी मदद की। जब पहले ससुर फौत हुआ तो मिल मिला के उन्होंने उनकी हेल्प की और उनके कफन दफन का बंदोबस्त किया, और इसी तरह सास के मौके पे भी ऐसा हुआ। एक दिन करीम बैठा हुआ था, नूरा ने कहा बहुत परेशान लग रहे हो, मुझसे शेयर करो क्या बात है। करीम बख्श बोला, नूरा यहाँ पे जिस तरह का है सिस्टम, एक छोटा सा शहर तो नहीं, छोटा सा गांव है, यहाँ पे भी मजदूरी बहुत कम मिलती है। साथ वाला वो जो है तो वो भी शहर, लेकिन मतलब जो इस तरह छोटे छोटे शहर होते हैं, हम उनको शहर कहते हैं, वैसे वो टाउन से होते हैं, वहाँ क्यों ना हम लोग शिफ्ट हो जाएं। घर तो हमारा अपना है नहीं कि हमें कोई परेशानी है, यहाँ पे भी किराए पे रहते हैं, वहाँ पे भी किराए पे ही कोई घर ले लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं वहाँ पे चल के रहेंगे। तो उससे ये होगा कि शायद बच्चों की हम अच्छी परवरिश कर सकें। अब माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं दोनों। नूरा ने कहा नहीं, अभी ये छोटे हैं। शहर की ज़िंदगी में अगर ऐसा हुआ कि ना मिल सका तो यहाँ पे तो किराया बहुत मामूली सा है, अदा कर देते हैं, वहाँ के किराए भी बड़े ज़्यादा होते हैं, हम अदा नहीं कर सकेंगे, ये सोच के वो शोहर को मना कर देती। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि बेटे भी अब माशाअल्लाह 14-15 साल के हो गए। वक्त पर लगा कर उड़ गया, और वो जो मुसलसल सोचता था तो फिर बैठा नूरा के साथ और कहा, नूरा अब तो बच्चे भी जवान हो गए हैं, ये भी मेरा हाथ बटा देंगे, अब हम चलें। ऐसा भी पीछे कोई नहीं है जिसको हम छोड़ के नहीं जा सकते। वही बात, घर भी किराए का है। नूरा भी काफ़ी देर सोचती रही और शोहर का कहा, हाँ ठीक है अब हम चलते हैं। वो जो थोड़ा सा सामान था वो घर में बांधा और वो फैमिली रवाना हो गई, जो जमा पूंजी थी उठा के शहर की तरफ। वहीं पे गए, उन्होंने वहाँ पे एक घर जाके ढूंढा। वो घर बहुत छोटा सा था, क्योंकि जितने भी घरों का उन्होंने पता किया वो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा, उनकी वैसे तो कम किराए थे, लेकिन उनकी गुर्बत की वजह से वो किराए भी उनको बहुत ज़्यादा फील होते थे कि ये किराया हम कैसे देंगे। तो एक घर उनको ऐसा मिला जो एक मोहल्ले के अंदर था, लेकिन वो बहुत पुराना बना हुआ था। जब पाकिस्तान भी नहीं बना था तो उससे भी बहुत पहले का बना हुआ था। वहाँ पे कोई हिंदू फैमिली आबाद थी जो छोड़ के जा चुकी थी। अब किसी के पास था तो वो किराए पे देता होता था, अब वो खाली हुआ था। तो मियाँ बीवी और बच्चे जब उस घर को देखने के लिए पहुंचे, जिसका किराया बहुत कम था, और खुश थे कि इतना सस्ता मकान मिल रहा है, लेकिन ये देख के हैरान रह गए। तो वो बहुत ही छोटा सा घर था। जैसे ही उसका दरवाज़ा खोलें, उसका सहन इतना बड़ा था कि उसके अंदर सिर्फ 2 चारपाइयाँ मुश्किल से आ सकें, तीसरी चारपाई डालना मुश्किल हो जाए, इतना छोटा सहन था। और साथ ही 2 कमरे थे। एक कमरा तो बहुत ही छोटा था, नाम का ही कमरा था, लेकिन जो साथ वाला कमरा था वो थोड़ा सा बड़ा था कि उसमें 3 चारपाइयाँ डल सकती थी। दूसरे कमरे में तो शायद 1 चारपाई डल जाए, बड़ी बात है। किराया को देखते हुए खुश थे कि अल्लाह ने दिया, करीम यहाँ पे काम ढूंढेगा, और अल्लाह ने हाथ पकड़ा तो घर भी हम बड़ा ले लेंगे। उस घर में शिफ्ट हो गए। वो इतना अजीब सा घर था। नूरा बहुत हिम्मत वाली थी, बहादुर भी थी, लेकिन पहले दिन से ही उसको घर में अंदर दाखिल एक अजीब सा एहसास हुआ था। उसने इतना घुटा घुटा सा, इतना तंग सा मकान देखा था। वो एक गांव की रहने वाली थी, गरीब ज़रूर थी, पहले दिन से ही माँ बाप के यहाँ गुर्बत देखी, शोहर के यहाँ भी गुर्बत देखी। शहर का ये घर, उसका दिल घुटता था, लेकिन वो डरी नहीं। शोहर काम पे चला जाता और नूरा जब बच्चे भी बाहर खेलने के लिए चले जाते, घर में अकेली होती, तो उसको फील होता जैसे घर में वो अकेली नहीं है, कोई और भी है जो उस घर में है। क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ, वो पकाने के लिए बाहर बैठी थी तो अंदर कोई चीज़ गिरने की उसको आवाज़ आई। तो उसने कहा बेटा कोई अंदर रह गया। उसने अपने बेटे का नाम लेके पुकारा तो अंदर से कोई जवाब ना आया। तो उसने दोबारा नाम लेकर पुकारा, जब जवाब नहीं आया तो उठकर वो अंदर चली गई। और अंदर जाकर उसने देखा कमरे के अंदर कोई भी नहीं था, और इर्द गिर्द निगाह डाली कि कौन सा बर्तन था जिसके गिरने की आवाज़ आई, या कौन सी चीज़ थी जिसकी गिरने की आवाज़ आई। तो कोई भी चीज़ ज़मीन पे भी गिरी हुई नहीं थी।
करीम और उसकी बीवी वो जो कमरा बड़ा सा था उसमें ही सारे रहते थे। वो जो छोटा कमरा जिसमें एक चारपाई आ सकती थी और या एक दो कुर्सियाँ साथ में आ सकती थी, उस पर उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था। तो वो समझी शायद ये आवाज़ इस कमरे से ना आई हो, क्योंकि उसका ध्यान आग की तरफ था। वो चूल्हा जलाने में लगी हुई थी, लकड़ियाँ जला रही थी, तो उसका ध्यान लकड़ियों की तरफ था, इसलिए वो कमरे का अंदाज़ा नहीं लगा सकी। जब वो बड़े कमरे से निकली कि यहाँ पे बेटा कोई होगा, इस शक में गई थी, बेटा वहाँ पे कोई नहीं था, सामान भी गिरा हुआ नहीं था, तो वो साथ वाले कमरे में गई देखने के लिए वहाँ पे कोई है। तो वहाँ पे देखा कोई भी नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज़ ज़मीन पे गिरी पड़ी है जिसके गिरने से आवाज़ पैदा हो। तो उसने कहा आवाज़ तो मैंने सुनी थी। तो फिर उसने अपने आप को खुद ही मुखातिब कह के कहा शायद मेरा वहम होगा, और वापस आके खाना बनाने लग गई। 2-3 दिन सुकून से गुजरे। फिर एक दिन वो इसी तरह बाहर काम कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, तो उसका कहना है कि मुझे फिर अंदर से आवाज़ आई जैसे कोई चीज़ ने छलांग मारी है। छलांग से उन्होंने कहा मुराद ये थी जिस तरह कोई चारपाई पे हो और बच्चा चारपाई से खड़ा होकर ज़मीन पे कूद जाता है, ज़मीन पे पाँव जैसे ही पड़ते हैं इस तरह पाँव की आवाज़ आती है, इस तरह की आवाज़ आई। और मैंने कहा शायद फिर कोई बेटा है। और जब मैं अंदर गई हूँ तो अंदर कोई भी नहीं था। मैंने कहा शायद मेरा बेटा कोई शरारत कर रहा है, छुप रहा है। मैंने दरवाज़ों के पीछे भी देखा, और जब मुझे दोनों कमरे में कोई भी नज़र ना आया तो मुझे लगा कि आज मेरा वहम नहीं था, आज ये मेरे घर में भी आपको क्लियर एक आवाज़ आ गई होगी। अगर मेरे बोलने में आई है तो शायद सुनाई ना दे, क्योंकि कुछ दिन हो गए बहुत ज़्यादा हो रहा है। बुरी चीज़ें तो नहीं हैं, बुरी चीज़ें तो नहीं आ सकती इस घर में, लेकिन जिन्नात के बच्चे हैं इतनी ज़्यादा हैं कि कल मुझे परसों मुझे मिसेस कह रही थी, वो एक्सरसाइज की मशीन पड़ी है, कह रही उस पर इतना ऐसे धमाका सा हुआ है जैसे किसने ज़ोर से वो किया हो। तो मैंने कहा यार छोड़ दो, बच्चे हैं खेलते रहते हैं, इनको खेलने दो। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो चले मैं उनको कहता हूँ ये अगर कोई है मेरे करीब इधर तो आज कैमरे के सामने थोड़ा सा आए। मुझे पता है आप हैं, पता गया है, आपने परसों भी किया, शायद देखें इनसे बात करें। हम कलाम भी होते हैं, जवाब भी देते हैं, और जहाँ पे जवाब देते हैं हम कलाम होते हैं तो वहाँ पे फील भी करवा देते हैं। अगर शायद फील करवा दें आप लोग तो इधर आ जाएं। अच्छा जी, नूरा ने देखा कमरे में कोई नहीं था, तो उसने कहा आज मेरा वहम नहीं था, आज कोई था। तो ये क्या था? लेकिन वो डरी नहीं। ऐसे 2-3 दिन और गुजरे। एक दिन वो अंदर कमरे में गई, कोई चीज़ ढूंढ रही थी, तो बाहर जिस जगह पे वो चूल्हा जलाने के लिए बैठी थी, सामान रख के आई थी, वहाँ पे वो कह रही है बैठने के लिए एक चौकी बनाई जाती है। चौकी कहते हैं गांव के अंदर होती है, ऐसे फट्टा सा होता है, उसकी 2 टांगें होती हैं, वो नीचे जिन्होंने बैठ के काम करना होता है उसके ऊपर बैठ जाते हैं। पीढ़ी कहते हैं, चौकी कहते हैं। बाकायदा तौर पे अंदर से आवाज़ आई, किसी ने चौकी उठाई और उठा के उसको पटक दिया, उल्टा कर दिया। तो एकदम से बाहर निकली तो वाकई वो जिस चौकी पे बैठी हुई थी वो कहती है वो उल्टी पड़ी हुई थी। उस वक्त उसकी दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज़ हुई कि ये वहम नहीं है। 2 दफ़ा आवाज़ें जो सुनी थी वो तो अंदर कमरों से थी, आज उसी जगह पे आए जबकि बाहर से भी कोई नहीं आया। क्योंकि जैसे ही गिरने की आवाज़ आई उसी तरह ही फौरी वो बाहर निकल आई कि मैं अगर कोई इंसान भी है तो भाग भी जाए बाहर छुपने के लिए तो मैं उसको पकड़ लूँ, लेकिन इतनी देर में कोई भाग नहीं सकता था। वो वापस आई, उस चौकी को सीधा किया और अपने इर्द गिर्द देखना शुरू कर दी। उसको लगा कि किसने हरकत की है, किसने शरारत की है। ज़िंदगी में उससे पहले उसके साथ ऐसा कोई वाकया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब हो रहा था। उसने वो सीधी की, वो काम करना बैठ गई, लेकिन आज उसका दिमाग उलझा हुआ था। ये तीसरा वाकया था। पहले को वहम समझी थी, दूसरा छलांग मारना क्लियर था, लेकिन कहते हैं तीसरा ये गिरना जो था बिल्कुल क्लियर हो गया था कि कोई है। उसने खैर खाना छाना बनाया। उसके जहन में आया कि मैं अपने शौहर से बात करूं कि ये क्या हो रहा है। फिर उसने कहा शौहर के दिल में कोई बात आ गई है, वो डर गए, तो हो सकता है वो कहें मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम इस तरह की बातें करके मुझे डरा रही हो। ये ना हो शौहर के दिल में आ जाए कि वो कहे इस घर को छोड़ देते हैं, अभी हमें पैसा जमा करना है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। शौहर मेरी खातिर, मेरी केयर की खातिर कहेगा ठीक है तुमने अकेले होना होता है, छोड़ते हैं इस घर को, लेकिन अभी हम इस घर को इसलिए नहीं छोड़ सकते कि इतना सस्ता घर कहीं और नहीं मिलेगा। क्योंकि उसको भी अंदाज़ा हो चुका था कि वहाँ पे जितने भी घरों के किराए थे वो ज़्यादा थे। तो उसने इस खौफ से कि शौहर भी डर जाएगी, शौहर को नहीं बताया। लेकिन अब एक रात ऐसा हुआ कि वो अब उसके साथ रूटीन, वो कह रही है रूटीन इस तरह की घर के अंदर बन गई कि अब उसको मुसलसल महसूस होने लगा, कभी उधर खटका हो, कभी उधर आवाज़ हो, कोई जानवर, कोई चूहा, कोई बिल्ली, कोई इस तरह की चीज़ होती तो वो नज़र आती। वो भी घर में ऐसी नज़र नहीं आई थी, लेकिन आवाज़ें आती थी। यहाँ तक कि 1-2 दफ़ा
दिन के टाइम में बैठे हुए उसने बर्तन जो उसके बिल्कुल सामने था, जो गिर ही नहीं सकता था, वो बर्तन उसके सामने गिर गया। उसने आंखें बंद की हुई थी और उसने देखा बर्तन की आवाज़ जैसे ही नीचे गिरा, उसने चारपाई पे लेटे हुए आंख खोली और उसी सिम देखा जहाँ पे बर्तन गिरा था। तो जैसे ही वो कहती है मैंने उसी दीवार की तरफ देखा था जिस पे वो बर्तन रखा था और गिरा था, तो उसी लम्हे एक दूसरा बर्तन जो उसके साथ रखा हुआ था, बाकायदा तौर पे वो अपनी जगह से ऐसे हिला है और ज़मीन पे गिर गया है। ये अंदाज ऐसा था कि पहले वो सरकता हुआ इधर आया और उसके बाद गिर गया, तो एकदम से उठ के बैठ गई और उसने कहा कौन है, कौन है यहाँ पे, कौन हो। जो भी एक खौफ में जुमले बोल सकती थी वो बोलना शुरू हो गई और उस लम्हे उसने पहली दफ़ा किसी की हंसने की बाकायदा आवाज़ सुनी। कोई था जो हंस रहा था और ये एक मर्दाना हंसी थी जो उसके कानों ने आवाज़ सुनी थी, और हंसने का अंदाज ऐसे था जैसे की ऐसे मुंह पे हाथ रख के कोई हंसता है, खुला के नहीं, कहका नहीं, इस तरह कोई हंस रहा था। तो एकदम से उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई खौफ की हालत में। लेकिन बाहर फिर वही उसने सोचा कि मुझे इसका मुकाबला तो करना है, इन हालात में, इन गुर्बत में मेरे पास और कोई हल नहीं है। वो इतनी बुज़दिल भी नहीं थी, बहादुर भी थी। तो कुछ देर कहती मैंने बाहर खड़े होकर सोचा, फिर मैंने अपने ऊपर पढ़ा, फूंक मारी और मैं अंदर आ गई और मैंने कहा तुम जो भी हो सामने हो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई, कोई हंसने की आवाज़ नहीं आई, कोई भी वहाँ पे जो था उसने अपना आप महसूस नहीं कराया। और उसके बाद वो काफ़ी देर बैठी रही, इंतज़ार करती रही। जब कुछ भी नहीं आया तो वो अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। अब उसको एक चीज़ क्लियर हो गई थी, इस हंसी के बाद कोई है। कौन है ये नहीं जानती थी, लेकिन इतना जानती थी कोई है जो हंसा है। एक रात उसका शौहर और बच्चे सो रहे थे, वो वॉशरूम की हाजत के लिए उठी और उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो वॉशरूम के करीब पहुंची तो आज पहली दफ़ा वो कहती मेरे नाम बाकायदा किसी ने पुकारा, और आवाज़ इस तरह की थी जैसे कोई सरगोशी में पुकारता है, नूरा नूरा। इस तरह सरगोशी वाला अंदाज में मेरा नाम पुकारा गया। और पहली दफ़ा जब सरगोशी हुई, नूरा, मुझे समझ नहीं आई ये क्या हुआ है। मैंने इर्द गिर्द देखा क्या हुआ है, तो मैं रुकी हूँ। तो दूसरी दफ़ा जब मुझे कहा गया नूरा, तो वो बिल्कुल मेरे कान के करीब आके किया गया। तो मैं झटका मारा और मैं डर सी गई कि मेरे करीब पीछे कौन है। मैंने मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन अब वो जो भी था वो बिल्कुल मेरे करीब था, क्योंकि उसने वो नूरा मेरा नाम मेरे कान के बिल्कुल करीब आके लिया था। अब मैं खामोश हो गई कि बोलूँगी तो बच्चे या शौहर जाग जाएंगे और डर ले जाएंगे, तो इसलिए मैं खामोश वहाँ पे खड़ी रही और जल्दी से मैं वॉशरूम चली गई, हाजत की, और उसके बाद मैं वापस कमरे में गई। उसके बाद किसी ने कोई आवाज़ नहीं दी। मैं कमरे में काफ़ी देर जागती रही, देखती रही, कोई आवाज़, कोई हरकत, कोई खटका, कुछ भी नहीं हुआ। और पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। जब मैं अगले दिन सुबह उठी तो मैं मेंटली तौर पे तैयार थी, बच्चे और शौहर जब बाहर जाएंगे आज मैं ज़रूर इससे बात करूंगी जो उसने रात मेरा नाम लिया था। तो उसने सारा दिन उससे बात करने की कोशिश की और उसको बार बार कहा, कौन हो तुम जिसने मेरा रात नाम लिया था, तुमने मेरा रात नाम भी लिया, कौन हो तुम, मेरे सामने आओ, मुझसे बात करो। वो जितना भी कहती रही वो गुस्से में थी, लेकिन कोई भी उसके सामने नहीं आया, ना ही कोई जवाब आया। यहाँ तक कि अगले दिन भी वो मुसलसल बात करती रही कि अगर कोई उसको देख लेता तो उसको पागल समझता कि वो अपने आप से बातें करिए, दीवार की तरफ मुंह करके कह रही है, कौन हो तुम, जो भी हो सामने आओ, कहाँ पे हो, सामने आओ, कभी उधर कभी उधर। लेकिन कोई भी 2 दिन उसके सामने नहीं आया। तीसरा दिन उसने किसी से कोई बात नहीं की, खामोश रही। लेकिन चौथे दिन वो कहती है, वो आज भी दिन मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ। चौथा दिन था, मैं कमरे में बैठी थी, उम्मीद भी थी कि जो भी है वो ज़रूर अपना आप महसूस कराएगा, लेकिन मेरी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से। आज किसी ने उसका नाम दिन की रोशनी में पुकारा, कमरे के अंदर बैठे हुए नूरा। आज सरगोशी वाला अंदाज नहीं था, घर के अंदर सिर्फ अकेली वो थी, ना शोर था ना बच्चे। तो आवाज़ आई, नूरा, और ये एक मर्दाना आवाज़ थी। तो नूरा जो लेटी हुई थी उठ के बैठ गई, कहती, हाँ मैं बोल रही हूँ, बोलो क्या कहना। कुछ देर खामोशी रही तो फिर बोली, बोलो, मैंने तुम्हें कहा है ना मैं बोल रही हूं, क्या कहना चाहते हो, बोलो मुझसे। तो आवाज आई, नूरा, क्या मैं तुम्हारे सामने आ सकता हूं। ये इतना अचानक था उसके लिए कि कोई उसके एक डायरेक्ट एकदम से उसको कहेगा कि मैं तुम्हारे सामने आ सकता हूं। तो उसके जहन में ये कतन बात नहीं थी कि कोई जिन मुझसे मुखातिब और कह रहा है मैं सामने आ सकता हूं। वो समझी शायद कोई मर्द है
छुपा हुआ है। एक औरत थी, शर्म हया थी, शौहर के अलावा माँ बाप की इज्जत भी हमेशा बरकरार रखी, शौहर शादी हुई, शौहर की इज्जत भी बरकरार रखी, आंख उठा के किसी को नहीं देखी। और एक मर्द जो उसका नाम ले रहा था नूरा, और उसको कह रहा था मैं तुम्हारे सामने हूं, तो एक औरत की हया, शर्म हया उसके सामने आई। एकदम से दुपट्टा उसने अपने सर पे ठीक किया और चादर लपेटी और कहा नहीं, तुम जो भी हो चले जाओ यहां से, और कहती हुई बाहर चली गई। ये सब कुछ अचानक उससे ये अमल हुआ था, क्योंकि किसी मर्द का इस तरह उससे पूछना मैं सामने आऊँ, और उसके दिमाग ने ये कहना कि मैं किसी गैर महरम के सामने इस तरह आऊँ और उसको इजाज़त दूँ मेरे सामने, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसको गुस्सा भी आया और वो डर भी गई। एक हफ्ता पूरा खामोशी से गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक हफ्ते में उनके लिए परेशानी इस तरह बन गई कि उस शौहर का तीसरा दिन था, कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो शदीद परेशान था। और नौबत ये थी कि आज खाने के लिए कुछ भी घर में नहीं था। उसने सोचा कि आज अपनी तरफ से कोई कोशिश करूं, कोई गुजारा करूं, जैसे कैसे कुछ पका लूं, बच्चे भूखे रह जाएंगे। और वो उन बर्तनों की तरफ, वो जो नमक मिर्च के लिए बनाए होते हैं आम से, वो खाली जो बॉटल्स मिल जाती हैं, चीज़ें जिस तरह गांव के अंदर पहले वक्तों में बनाते थे, इसमें नमक रख दिया, इसमें, आज तो स्पेशल बने बनाए मिलते हैं। तो उसने वो जो बर्तन रखा हुआ था नमक मिर्च का, उसको जैसे ही खोला तो वो खोल के एकदम से हैरत में पड़ गई, क्योंकि उसका ढक्कन खोलते हुए जो चीज़ उसको नजर आई वो कुछ रुपए थे, पैसे थे जो उसके अंदर रखे हुए थे। तो खुशी भी हुई और हैरानगी भी इस बात हुई कि मेरे शौहर ने अगर पैसे रखने थे तो इस मसाले के बर्तन में, नमक मिर्च वाले बर्तन में क्यों रख दिए। मुझे पकड़ा देता हमेशा जिस तरह पकड़ाता है, या यहाँ रख के भूल गया, या इमरजेंसी के लिए रखे हुए, बुरे हालात में काम आ जाएंगे। उसने शुक्र अदा किया, वो पैसे पकड़े और शौहर को कहा ये लो जाके आज ले आओ। जैसे ही शौहर घर में, शौहर ने कहा ये तुम्हें कहाँ से मिले। उसने कहा तुमने तो रखे थे यहाँ पे, तो मैंने उठाया। उसने कहा मैंने तो नहीं रखे। तो एकदम से अलर्ट हो गई। इससे पहले कि शौहर उससे कोई सवाल करता, वो ज़रा आया था और हाथ मुंह धोने के चक्कर में था, उलझा हुआ था, डिस्टर्ब था, आज कोई काम नहीं मिला था और अभी अंदर गया था, तो एकदम से पीछे सोचने बैठ गई ये क्या हुआ है। शौहर कह रहा था मैंने नहीं रखे, तो ये किसने रखे हैं। तो एकदम उसको समझ में आया कि अभी इस बात को कवर करो, बाद में देखेंगे। तो उसने कहा शौहर है, हाँ मैंने कब रखे। उसने कहा वो मुझे याद आ गया, मैंने इमरजेंसी में बचा के रखे थे, जाओ और उसकी चीज़ें लेके आओ। बाहर से वो खाना ले आया, बच्चों ने उन्होंने बैठ के खाना खा लिया। अब वो बगैर कोई अल्फाज कहे, किसी को मुखातब किए, एक हफ्ता तो इस तरह गुजर गया। लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि गुर्बत के वही हालात हो गए कि फिर अब घर में खाने को कुछ नहीं था। अब उसका दिल धड़क रहा था, अब वो डर रही थी, क्योंकि अब उस बर्तन के करीब जाते उसको लग रहा था कि मैं कहीं खोलूं तो इसमें से पैसे ना निकल आए। और जैसे ही वो उस बर्तन के करीब गई, उस मसाले वाले बर्तन में उसने जैसे ही ढक्कन खोला, तो फिर देखते ही हैरत ज़दा हो गई कि फिर उस जगह पे पैसे रखे हुए थे। और वो पैसे पिछली दफ़ा भी बिल्कुल नए नोट थे और आज भी बिल्कुल नए नोट थे। उसने पैसे उठाए और फिर शौहर को कहा जाओ ले आओ। उसने वो सारे पैसे शौहर को नहीं दिए, इतने दिए जिसमें से खाना ले आया, क्योंकि उसको था कि अगर शौहर को सारे पैसे दे दिए तो वो मुझसे पूछेगा कि इतने ज़्यादा तुम्हारे पास कहाँ से आ गए, तुमने इतने ज़्यादा कहाँ से बचा लिए, मैं तो इतना कमाता ही नहीं हूँ। अब उस घर में ये होने लगा कि 2 दफ़ा जब वो पैसे निकल चुके, तो अब उसको ये कन्फर्म हो गया कि पैसे देने वाला कोई और नहीं, वही है जो मुझसे मुखातिब होता है। अगली दिन जब उसने वो बर्तन खोला और उसने देखा उसमें पैसे रखे हैं और पहले से भी ज़्यादा हैं, तो उसने पैसे उठा के फेंक दिया और उसको कहा तुम जो भी हो अपने पैसे उठाओ, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो आज वो फिर शायद उससे बात करने के लिए तैयार था। तो उसने कहा नूरा मेरी सिर्फ एक बात सुन लो। नूरा का आज नूरा भी इस मूड में थी कि उससे बात कर सके। कहा बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा नूरा मैं तुम्हारे सामने आना चाहता हूं, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन हूं। तुम जब से इस घर में आई हो मेरा तुम पे दिल आ गया है, मैं तुम्हें पसंद कर बैठा हूं, मैं तुम पे आशिक हो गया हूं। मेरे बस में नहीं है, मैं अपना ध्यान तुम्हारे साथ से हटाने की कोशिश भी करता हूं, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छे किरदार की मालिक हो, बहुत ही नेक खातून हो, अपने शोहर के अलावा देखती नहीं हो, दुनिया जहान की अच्छाइयाँ हैं तुम्हारे अलावा, गुर्बत में कभी भी तुमने गिला नहीं किया, रब का शुक्र अदा किया है।
इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, ये इसलिए रखता हूँ कि बच्चे भूखे ना सोएं। मुझे पता है तुम और तुम्हारे शौहर तो भूखे रह लोगे, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है, तो मैं इसलिए मदद करता हूँ। इसलिए उठा लिया करो, ये जो तुमने उस पैसे उठा के फेंके हैं ये उठा लो, ये सोच के ये बच्चों के काम आ जाएंगे। और उसके बाद खामोशी छा गई। नूरा ने कहा मुझे तुम्हारे कोई पैसे नहीं चाहिए, और ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। जितना बोलते रही, आगे किसी की कोई आवाज नहीं आई। लेकिन अगले दिन एक ऐसा हादसा हो गया, उसको बेटे को चोट लगी और उसको डॉक्टर के पास लेके जाना था, और घर में खाने को पैसे नहीं थे, तो डॉक्टर के पास पैसे कहाँ से आते। तो वो पैसे जो उसने पहले ज़मीन पे उठा के फेंके थे, फिर उठा के एक दीवार के कोने के अंदर घुसा दिए थे कि वो जो भी है जो बोला है अपने पैसे ले जाए। और उसने कहा भी था ये तुम्हारे पैसे मैंने इस दीवार में, जिस तरह पहले कागज़ फोल्ड करके लोग दीवारों के अंदर गैप होती थी ईंटों के अंदर, मतलब ईंटें इस तरह लगी होती थी, प्लस्तर नहीं हुआ हुआ होता था, उसके अंदर उसने घुसा दिए कि अपने पैसे ले लो। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाना हुआ और पैसे नहीं थे, तो उसने खामोशी से उन पैसों में से थोड़े से पैसे निकाले और शौहर से कहा ये लो जाके डॉक्टर को इलाज करा के आओ। वो चोट लगी थी, पट्टी शट्टी जो भी करना था वो करा के आया और पैसे उसने दे दिए। उसको एक बात समझ आ रही थी नूरा को कि जो भी है वो कोई इंसान नहीं है, और उसने उससे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम्हारा किरदार बहुत अच्छा है, तुम एक बाकिरदार औरत हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं दिल के हाथों मजबूर हूं, तुम्हें पसंद कर बैठा हूं, इसलिए मैं मजबूर हूं। तो नूरा ने फैसला किया कि अब मैं इससे बात करती हूँ। और जब उसको एक मौका मिला, बच्चे और शौहर दिन के टाइम बाहर थे, तो वह कमरे में गई, दरवाज़ा आज उसने बंद कर दिया बाहर का भी, कि अगर कोई खटकाए तो मैं बाहर खोलने चली जाऊंगी। और अंदर कमरे में जाकर उसने कहा आज मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ, मुझे पता है तुम यहीं कमरे में मौजूद होते हो, मेरी बात का जवाब नहीं देते हो, आज तुम्हें मेरे सामने आना पड़ेगा, आज तुम जो भी हो तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। अगर तुम आज मुझसे बात नहीं करोगे तो ये याद रखना फिर सारी जिंदगी मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगी। आओ आज मेरे सामने आओ, मुझसे बात करो। तो आज उसको वाकई जवाब मिला। उसने कहा पूछो क्या पूछना है। उसने कहा सबसे पहले तो मेरे सामने आओ, तुम जो भी हो। उसने कहा तुम मुझे असली रूप में देखोगी तो डर जाओगी, मैं बहुत भयानक हूं, लेकिन एक रूप धार के मैं आता हूं तो मुझे देख सकती हो कि मैं इस घर में मौजूद हूं और मेरा ये रूप देख लो। तो उसी वक्त एक दीवार का जो कोना था, जहां पे ऐसे दो दीवारें मिली होती हैं, दीवार का जो कोना था, उस कोने में उसने देखा एक तकरीबन 6 फुट का ब्लैक शैडो था, काला स्याह एक साया था जो खड़ा आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लहरा रहा था, और वो सामने खड़ा था। बिल्कुल उसके ऐसे लगता था जैसे कोई इंसान खड़ा हो, लेकिन वो काला स्याह एक साया सा था जिसके आर पार वो दीवार के कोने को भी देख सकती थी, लेकिन वहीं पे उस काले स्याह साये को भी देख सकती थी। वो कुछ देर उसके सामने खड़ा रहा और फिर गायब हो गया। तो नूरा ने कहा मुझे तुमसे डर नहीं लगा, आ जाओ सामने, मैं डरती नहीं हूँ, तुम गायब हो गए हो, दोबारा से सामने आओ। उसी तरह वो शैडो दोबारा से उसके सामने आ गया। नूरा ने कहा तुमने कब मुझे देखा और कौन हो तुम, मुझे अपने बारे में आज तफसील से बताओ। तो उसने बताना शुरू किया कि मैं आज से नहीं, मैं बहुत अरसे से इस घर में रहता हूं, और जितने भी लोग इस घर में आए मैंने ही उनको निकाला है इस घर से। उसकी रीज़न यह है कि उनके आदात, उनका किरदार अच्छा नहीं था। मैं खुद भी बुरे किरदार का मालिक नहीं हूं, लेकिन उनका किरदार ऐसा था कि मैंने उनको ऐसा मजबूर कर दिया कि इस घर से चले जाएं। जब से तुम आई हो, तुम्हारे किरदार को देखा है, तुम्हारी इबादत को देखा है, तुम्हारे बच्चों और शोहर की केयर करते देखा है, गुर्बत में शुक्र अदा करते हुए देखा है, और पता नहीं क्या मेरे दिल में ऐसा आया है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, मैं तुम पे आशिक हो गया हूँ। मैं तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे सामने इस तरह को मेरी ख्वाहिश होगी, अगर तुम्हारे सामने आ जाऊँ मैं तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें करूँगा। तुम मुझे जवाब मत देना, लेकिन मुझे अपना एक दोस्त ही बना लो। ये एक ऐसा जुमला था कि एक बाशरम बाप पर्दा औरत के लिए एक अजीब सा फिक्रा था कि मुझे दोस्त, मैं किसी को दोस्त बना लूं। उसने कहा मैंने तुमसे वादा किया है, मैं कोई इंसान नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दे सकूं, मैं कोई इंसान नहीं कि तुम्हारे शौहर को इस पर कोई इतराज हो। मैं एक ऐसा मखलूक हूं, ऐसी मखलूक हूं जिसको लोग नाम पे पहले यकीन ही नहीं करते, और अगर यकीन कर लें तो वो उससे डरते हैं, शकूक व शुबात पैदा नहीं होते। और मैं तुम्हें हल्फ दे रहा हूं, मैं सिर्फ एक अच्छा दोस्त हूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा, और क्योंकि मेरा अपना किरदार भी ऐसा है कि मुझे इजाज़त नहीं कि मैं तुम्हें हाथ या उंगली टच कर सकूं, सिवाय इसके कि तुम एक अच्छा दोस्त बन के मुझसे बातचीत कर लिया करो। तो नूरा ने कहा मुझे 1-2 दिन सोचने के लिए दो। और नूरा फिर मुसलसल इस पर सोचती रही कि अगर वो बाकिरदार है, मुझे उंगली भी नहीं लगाता और तंग अगर नहीं कर रहा, बाकियों को निकाल चुका है, मुझे निकाल भी नहीं रहा, मेरे किरदार की भी तारीफ़ कर रहा है, सिर्फ दोस्त की हद तक है और बात करने की हद तक है, तो इसमें क्या गुनाह है।
और जब उस बात पे कायल हुई तो उसने उसको बुला के जवाब दिया कि हाँ कहाँ पे हो, सामने आओ। उसने कहा मैं कमरे में हूँ। उसने कहा सामने आ जाओ। वो सामने उसी तरह उसी रूप में आया तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें आज से अपना दोस्त बनाती हूँ, लेकिन इसी शर्त पे जो तुमने हल्फ दिया कि कभी तुम मुझे उंगली भी नहीं लगाओगे और मेरे किरदार पर धब्बा नहीं लगेगा। उसने कहा मैं इसका हल्फ लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद अब ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि वो बड़े बड़े नए नोट लेके आता और उसके बर्तनों के अंदर, कभी कमरे की किसी चीज़ के अंदर जो सिर्फ मिलते नूरा को थे, अगर उसका बेटा उसी बर्तन को खोल लेता तो वो गायब कर देता। अगर शोहर उसी चीज़ को उठा लेता जिसके नीचे पैसे रखे होते तो वो गायब कर देता। लेकिन पैसे किस वक्त वो रखता? जिस वक्त नूरा उस जगह पे जाती, उस बर्तन को खोलती तो पैसे रख देता। तो यही सवाल एक दिन नूरा ने उससे पूछ लिया कि तुम पैसे जिस तरह रखते हो तो मुझे एक बात बताओ, मेरा शौहर उठा ले। उसने कहा ऐसा हुआ है एक दो दफ़ा कि तुम्हारा शौहर भी उस जगह पे पहुंच गया, वो अचानक आ गया था और मैंने पैसे रखे ही थे तो वो अचानक आ गया, मैं इस इंतज़ार में था कि तुम उठाओ, लेकिन वो उस जगह पहले पहुंच गया तो मैंने उससे पहले ही वो जगह से उठा लिए थे। और ऐसा ही तुम्हारे बेटों के साथ भी हो चुका है कि वो उठाने गए थे तो मैं उससे पहले ही उठा लिए थे। अब मैं सिर्फ उस वक्त रखता हूँ जिस वक्त तुम मौजूद होती और तुमने ही उस चीज़ को खोलनी होती। तो नूरा ने कहा डायरेक्ट मेरे हाथ में क्यों नहीं देते? उसने कहा मेरी भी कुछ मजबूरी है और ये ऐसा राज है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बस इतना याद रखना जब जब तुम्हें ज़रूरत होगी तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, और कितने मिलेंगे ये मैं नहीं बताता, मैं कहाँ से लेके आता हूँ ये भी नहीं बताता, लेकिन तुम्हें मिलते रहेंगे। हर दफ़ा उसके पास नए नोट आते, वो जमा करती गई, यहाँ तक कि एक दिन उसने अपने बेटों को भी कुछ पैसे दिए तो वो बहुत खुश हो गए। और फिर माँ से डिमांड की पैसों की तो माँ ने और भी दे दिए। जब माँ ने ज़्यादा पैसे उनको कुछ दफ़ा दिए तो दोनों बेटों के दिल में क्या बात पैदा हुई कि वो दोनों माँ के पास पहुँचे और माँ से शिकायत की कि आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब माँ, जो माँ थी, बच्चों को खुश देखना चाहती थी, जो पैसे दे चुकी थी, उसने भी नहीं सोचा था कि इतना जब ज़्यादा नोट दूंगी तो बेटे भी सवाल करेंगे। तो उसने कहा तुम इसको छोड़ो। उसने कहा नहीं माँ। उनका पूछने का अंदाज और स्टाइल ऐसा था, वो जवान हो चुके थे, बड़े हो चुके थे, कि शक की निगाह से माँ को देख रहे थे। तो माँ ने कहा कतअन माँ के ऊपर कभी शक मत करना, तुम्हें पता है मैं कैसी खातून हूँ और मैंने किस हालात में तुम्हें पाला है। तो उन्होंने कहा माँ फिर तो यही सवाल और पुख्ता हो जाता है, तो फिर इतने नोट कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम कोई काम भी नहीं करती, सारा दिन घर में होती हो, तुम्हारा कोई मिलने वाला कोई ऐसी दोस्त भी नहीं है जो तुम्हें दे के जाए, हमें भी पता है, फिर कहाँ से आते हैं? तो माँ जब ज़्यादा मजबूर हुई तो उसने कहा इस घर में है एक राज ऐसा जिसको सिर्फ मैं वाकिफ़ हूँ, और क्योंकि आज बात मेरे ऊपर ऐसी आ रही है कि मेरे बेटे ही मुझे शकूक व शुबात से शक की निगाह से देख रहे हैं, मेरे किरदार की बात आ रही है, तो मैं किरदार पे धब्बा नहीं लगने दूंगी, चाहे मेरे बेटे ही मुझे क्यों ना पूछें। तो आज इस राज को मैं आप दोनों को बता देती हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि इस राज को तुम दोनों अपने तक रखोगे, आगे नहीं फैलाओगे। उन्होंने कहा ठीक है माँ, हम वादा करते हैं, हल्फ देते हैं, हम इस बात को आगे नहीं फैलाएंगे। तो माँ ने कहा असल में इस घर में कोई ऐसा है जो नज़र नहीं आता, इस घर में रहता है, वो मुझे नोट ला के देता है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और हंस पड़े कि माँ ये क्या जवाब दिया है माँ ने, माँ में बेवकूफ़ बना रही है। तो उन्होंने माँ को इस तरह अजीब सी नज़रों से देखा जैसे वो कह रहे हो, बगैर मुंह से लफ्ज़ कहे माँ से सवाल कर रहे हो, माँ आप हमें इतना बेवकूफ़ समझती हैं, क्या कह रही हैं? तो माँ ने कहा क्या मतलब है, तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, तुम्हें शक है इस बात पे? तो उन दोनों ने गर्दन हिलाई, हाँ कि हमें इस बात पे शक है। उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हें शक है तो कल, अभी तो तुम्हारे बाप के आने का टाइम है, कल दिन को मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, तुम्हें खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे कोई रहता है या नहीं रहता। उन्होंने कहा ठीक है। और नेक्स्ट डे ऐसे ही हुआ, दिन का टाइम था, वो माँ के पास पहुँचे और कहा माँ हमने आपने जो टाइम दिया था हम हाजिर हैं, हमें भी तो दिखाओ कौन है वो जो आपको पैसे ला के दे रहा है और आपके पास पैसे आ रहे हैं। उसी लम्हे माँ ने कहा बैठ जाओ। जो पहले ही उससे बात कर चुकी थी उसने उसको मुखातिब किया और कहा मेरे बच्चे इस कमरे में महसूस करना चाहते हैं कि मेरे अलावा कोई और भी है जो मुझे पैसे ला के देता है। कोई ऐसा इशारा दो कि मेरे बच्चों को यकीन आ जाए, वो डरें भी ना कि तुम इस कमरे में मौजूद हो। तो उस कमरे के अंदर एक छोटी सी अजीब सी, एक कहीं से उनको जो घड़ी मिली थी उन्होंने लगा दी थी, जो वॉल क्लॉक होती है, आम सी गोल सी घड़ियाँ मिलती हैं कंपनी जैसे फ्री में देती हैं ऐसे आम सी, वो एक घड़ी लगी हुई थी दीवार के ऊपर। तो जानती वो भी नहीं थी नूरा कि वो क्या साइन देगा, वो क्या इशारा देगा, कि उसी वक्त एक आवाज़ सी पैदा हुई। तो सबकी, नूरा की और दोनों बच्चों की आवाज़ उस घड़ी की तरफ गई थी, वो हिली थी। और जैसे वो हिली, वो उस घड़ी को देखना शुरू हुए तो एक अजीब सा मंजर था जो उन दोनों बच्चों ने देखा। वो घड़ी जो कील के साथ दीवार पे लगी हुई थी वो उस दीवार से हटी, जैसे उसने किसी ने उसको उतारा हो दीवार से, और उसके बाद उड़ती हुई गई। वो जो ऊपर शेल्फ सा बना हुआ था उस शेल्फ के ऊपर जाके आराम से ऐसे
बैठ सी गई। ये एक ऐसा मंजर था कि किसी भी को भी यकीन आने के लिए काफ़ी था कि कोई इस तरह खुद ब खुद एक घड़ी अपनी जगह से उतर के वहाँ शेल्फ पे जाके नहीं बैठ सकती। तो जैसे ही वो घड़ी अपनी जगह से हिली और बैठी तो नूरा भी देख रही थी, तो बच्चों को देख के पूछी ये काफ़ी है या कोई और इशारा। तो दोनों बच्चे डर चुके थे। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, उनके लिए इतना बड़ा खौफनाक अमल था कि वो इससे ही इतना डर गए थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें यकीन आ गया कोई है, बस है, हमें है। माँ ने कहा हल्फ पे कायम रहना, इस राज को लीक ना करना। उन्होंने कहा नहीं माँ, हम नहीं राज को लीक करेंगे, और डर के बाहर भाग गए। तो उसने, नूरा ने उस वक्त उससे मुखातिब होकर कहा मैं तो डर गई हूं, मेरे बच्चे इस राज को लीक ना कर दें। उसने कहा तुम्हारे बच्चे किसी को नहीं बताएंगे। अब वक्त गुजरता रहा और ये जो वाकया आज कहानी में आपको सुना रहा हूं, ऐसा हुआ कि वो जो दोस्त बना था वो मुसलसल नूरा के साथ बैठ के बातें करता, नूरा उससे दिल की बातें करती, दोनों काफ़ी देर बैठ के गप्पे मारते। और जिस वक्त उसको पता लग जाता उसका शौहर आ रहा है तो वो खुद ही बता देता तुम्हारा शौहर आ रहा है, और उसके बाद चला जाता। कभी भी उन्होंने एक दूसरे को उंगली तक टच नहीं की थी, लेकिन वो मुसलसल नूरा की मदद करता रहा, यहाँ तक कि इतनी मदद करता गया और नूरा भी बेटों को इस तरह उसने समझा दिया था। बेटों ने भी वादे पे अमल किया, हल्फ जो उठाया था बाप को नहीं बताया और यही शो करवाया हम भी काम कर रहे हैं, और बाप को किराए पे एक दुकान भी ले ली। उनके हालात बेहतर होते गए, यहाँ तक कि वो जो गुर्बत के घर में रह रहे थे उन्होंने अपनी एक दुकान ले ली, और नूरा ने किसी से मिठाई बनाने का तरीका भी जाके सीख लिया। एक खातून थी उनकी जानने वाली जो मिठाई बनाती थी, उनके शौहर बेचते थे। नूरा उसके पास जाना शुरू हो गई, उसके लिए कभी खाने के लिए कुछ ले जाती, कोई चीज़ ले जाती। अब पैसे तो घर में आ रहे थे तो उसने उससे सीखना भी शुरू कर दिया, यहाँ तक कि नूरा ने मिठाई भी लगानी शुरू कर दी। और उनकी एक कारीगरी उनके पास आ गई कि शौहर ने जब दुकान ले ली तो उस पर वो मिठाई भी बेचने लगे। क्योंकि ये एक शो ना हो जाए कहानी किसी की सच्ची कहानी है, तो इसलिए मैं इसको छुपा भी रहा हूँ। मुख्तसर ये कि इतने हालात तब्दील होने शुरू हो गए कि उनके पास पैसे की रेल पेल होनी शुरू हो गई। घर अभी तक वही कच्चा था, उसी में ही रह रहे थे, लेकिन बाप ने और दोनों बेटों ने मिलकर एक जो पहली थोड़ी दुकान ली थी, फिर एक बड़ी दुकान ले ली, फिर मिठाई उन्होंने लगा ली, मिठाई चलना शुरू हो गई, कारोबार चलना शुरू हो गया। यहाँ तक कि पैसे की रेल पेल होती गई कि उन्होंने अपनी भैंसें भी ले ली, एक भैंसों के लिए जगह भी ले ली और बकरियां भी ले लीं, और बढ़ता गया कि उनकी घर के हालात टोटली चेंज हो गए। सिवाय उस घर के जो छोटा और किराए का घर था, बाकी सब कुछ बदल चुका था। सवारी भी आने जाने के लिए ले ली थी, भैंसों को रखने के लिए जगह भी ले ली थी, भैंसें भी रखी हुई थी, दूध अपना घर में भी आता था, बेचते भी थे, दुकान भी हो गई थी। कारोबार जो एक दुकान से चल रहा था मिठाई का वो भी बड़ा चल रहा था। कारीगर भी रख लिए गए, जो घर से मिठाई शुरू हो गई थी अब कारीगर का रख दिए गए, कारीगर मिठाई बनाते और बेचते। हालात बिल्कुल ठीक थे। पैसे की रेल पेल इस तरह की आई, हालात इस तरह के तब्दील हुए कि शौहर जो गुर्बत सारी ज़िंदगी देख चुका था, वो उस घर में जब इस तरह बेटे भी उसके हाथ बढ़ाने लगे और उसको लगा कि मेरे बेटे भी मेहनत कर रहे हैं और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह ताला देता जा रहा है, उसका भी इस तरफ दिमाग ना गया कि ये सारा क्या चल रहा है। लेकिन वहीं पे एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सब इस सिस्टम को हिला के रख दिया कि एक दफ़ा दोनों भाई आपस में एक ऐसी बात कर रहे थे जो बेध्यानी में ये भूल गए कि बाप साथ वाली दुकान पे गया, आता ही होगा। वो आपस में एक दूसरे को देख के बात कर रहे थे कि खुदा का शुक्र है इतना कुछ हमारे पास आ गया, भैंसें भी है, भाड़ा भी है, सबरा कुछ आ गया है, माशाल्लाह दुकान भी है, अब घर भी सोचते हैं अपना ले लेते हैं, और इतना पैसा जमा भी हो गया, सारा कुछ हो गया है। अगर वो माँ की मदद ना करता तो आज हम गरीब के गरीब होते। ये सारा कुछ उस जिन की वजह से, ये लफ्ज़ बाकायदा उनके मुंह से निकल गया कि सारा कुछ उस जिन की वजह से। वो जो बाप करीब पहुंच चुका था, इस लफ्ज़ को जब उसने सुना, जिन लफ्ज़ उसने सुन लिया, तो उसने उसी वक्त बेटे को कहा मैंने सुन लिया, क्या कह रहे थे तुम। तो बेटे को यूं लगा कि बाप ने सारी बात सुन ली, जबकि बाप ने अभी बात पूरी नहीं सुनी थी, अधूरी सुनी थी। बेटे दोनों हड़बड़ा गए कि शायद बाप ने ये सारी बात सुन ली। उसने कहा मैंने सारा सुन लिया, मुझे बताओ, आप खुल के बताओ क्या ये जिन वाली बात है। तो उसने लफ्ज़ तो जिन सुना था, तो उसने बेटे से उगलवाने के लिए कहा कि जिन वाली बात मैंने सारी तुम्हारी सुनी, पूरी बात बताओ। तो वो समझे शायद सारा किस्सा ही सुना। उन्होंने कहा अब्बा जी आपने सुन तो लिया। उन्होंने कहा मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ, बताओ। तो उन्होंने वो जो राज जिस पे हल्फ दिया था वो सारा का सारा बाप को बता दिया।
और जैसे ही बाप ने सुना तो उसके दिल में एक अजीब सा एक जेलसी भी महसूस हुई। उसको ये भी यकीन था कि मेरी माँ बाकिरदार है, मेरी बीवी बाकिरदार है, वो गलत नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कोई एक जिन है बेशक, लेकिन वो एक मर्द है और इस तरह था। तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, सीधा घर में गया और बीवी से कहा कि कल तो मेरे साथ तैयार रहना, मैं तुम्हें कल कहीं लेके जा रहा हूँ। बीवी ने पूछा कहाँ जाना है? उसने कहा एक दोस्त है, उसके घर जाना है, कल तैयार रहना। वो अगले दिन तैयार हो गई। बेटों ने भी माँ से ये नहीं किया, खौफ की वजह से, क्योंकि वो डर गए कि माँ कहेगी तुमने तो हल्फ दिया था, तुमने बाप को क्यों बता दिया। तो वो भी चुप हो गए और उनके अंदर भी डर बैठ गया कि सब कुछ उसी जिन की वजह से, कहीं वो ही हमसे खफा ना हो जाए। अब्बे ने तो सुन लिया, अब्बे को हमने बता भी दिया। और बाप जो सारी बात समझ गया था, अंदर ही अंदर उसने क्या फैसला किया, उसने उसके बीवी तक को भी नहीं बताया, सिवाय इसके कि कल तैयार रहना, हम दोस्त के घर जा रहे हैं। ऐसे ही हुआ, अगले दिन उसने अपनी बीवी को साथ लिया, वो एक बस में बैठे और सफ़र करके दूसरे शहर पहुंचे। और जब वो एक आस्थाने पे पहुंचे तो बीवी परेशान हो गई, तो उसने कहा आओ अंदर चलो। उसने कहा यहाँ क्यों? उसने कहा मैंने हाज़िरी देने के लिए यहाँ पे आया था। तो मैंने कहा हाज़िरी दो लूँ, फिर दोस्त के पास चलते हैं। और जब वो अंदर गए तो पीर साहब के साथ वो पहले कहीं मिल के आया और बीवी को बाहर बिठा के गया और उसके बाद बीवी को भी लेके अंदर गया। और जब अंदर गया तो बीवी को जब उस पीर साहब ने देखा तो उसके कहा बीबी, वो जो तेरे साथ है, जो तुझे फ़ायदा पहुंचा रहा है, हमें उसका पता लग गया है। और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी कि उसकी हाज़िरी हो जाए। वो उस औरत के अंदर तो हाजिर इसलिए ना हो सका क्योंकि उसके अंदर वो रहता ही नहीं था, उसके साथ रहता था। लेकिन वो पीर जो था वो बहुत ही तेज़ तरार था। उसने उसके शौहर को कुछ पानी पढ़ के दिया और कुछ चीज़ें बताई कि इस तरह अमल करना है और तूने मेरे पास आना है। तो बीवी जो अजीब सी थी, परेशान थी, बात को समझ नहीं पाई थी। एक बात ज़रूर समझ गई थी कि शौहर को इस राज से वाकिफ़ हो गया है कि मेरे साथ कोई चीज़ रहती है, इसलिए वो यहाँ पे मुझे लेके आया है। वो अब इस जगह पे शौहर से बात भी नहीं कर सकती थी। तो वो सब कुछ इतना अचानक हुआ कि बीवी को कुछ कहने का मौका ही ना मिला कि अपनी सफाई पेश कर सकती। पीर जैसे कहता गया, शौहर वैसे करता गया। वो पानी भी इस तरह पीती गई, वो पढ़ाई भी इस तरह करती गई, क्योंकि अगर वो पानी ना पीती, पढ़ाई ना करती तो शौहर को दिल में आ जाता। वो डर रही थी कि मेरा शौहर कहीं ऐसा ना समझे कि मेरा उस जिन से कोई ताल्लुक़ है, कोई गलत ताल्लुक़ है। तो अपने किरदार पे कोई धब्बा ना लगे, अपनी सच्चाई पेश करने के लिए उसने शौहर को कहा जो कहना है करो, मेरा कोई गलत ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानती थी आगे क्या होने वाला है। पानी उसने पी लिया, जो पीर ने पढ़ने को कहा उसने पढ़ लिया, वहां पे सारा कुछ हो गया। घर में भी आके सारे घर के अंदर पानी का छिड़काव करके उसने दायरा कड़ा लगा के कीलें गाड़ दी। अब वो डरी हुई थी कि इधर उधर शौहर हो जो बिल्कुल उसके सर पे सवार था, सारा दिन उसके सर पे घर में रहा और कीलें गाड़ने के बाद, पढ़ने के बाद, जो जो कुछ किया था करने के बाद भी घर पे रहा। तो वो इस इंतजार में थी इधर उधर हो और मैं उससे पूछ सकूं ये क्या हुआ है अचानक, क्योंकि उसको पता था कि वो उस राज को जानता होगा। और जब 2 दिन बाद शौहर गया तो वो मुखातिब होती रही दरो दीवार से सबसे कि किस सवाल का जवाब आ सके, कि उसको किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला था। बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि पूरा हफ्ता गुजर गया, उसको कोई जवाब नहीं मिल सका। तो उसको हफ्ते बाद शौहर ने बताया था जो तुम्हारे साथ रहता था अब वो उस पीर के पास है, क्योंकि उस पीर को पता लग गया था कि वो बहुत फ़ायदा देता है। और मैं एक मर्द हूँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरे घर में कोई मेरी बीवी के साथ जिन भी हो, वो क्यों रहता हो। लेकिन मैं इस बात से वाकिफ़ नहीं था। बाद में मुझे उस पीर ने खुद बताया है कि वो सिर्फ फ़ायदा पहुँचा रहा था और कुछ भी नहीं। लेकिन वो पीर ऐसा खबीस इंसान था, उसने उसको कैद कर लिया, अपने बस में कर लिया है। कैद नहीं किया, अपने बस में कर लिया है कि वो जो फ़ायदा तुम ले रही थी अब वो फ़ायदा ले रहा है। शायद मैं तुमसे पहले बात कर लेता तो ये हालात ना होते। मैं भी इतना इमोशनल हो गया था कि मेरा ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि मेरा घर में कोई मर्द जिन हो। तो बीवी ने कहा मुझसे ही पूछ लेते, और बीवी ने सारी बात अलिफ से लेके ये तक उसको बता दी। उसने कहा अब क्या हो सकता है? बीवी ने कहा मेरे बस में तो कुछ नहीं सिवाय इसके कि इस घर में वो रहता था और आज शानो शौकत जो कुछ हम बन बैठे हैं, जो कुछ कमा बैठे हैं, उसी की बदौलत था। और दोनों ने मिलकर उसके बाद भरपूर कोशिश की, लेकिन सिवाय इसके कि ज़िंदगी भर जितनी वो कहते हैं आज तक वो दोबारा उनके घर में नहीं आ सका। सिर्फ इतना ही आखिरी जो उसको पीर ने बताया था कि वो पीर ने इस चीज़ से फ़ायदा उठा लिया था कि वो दौलत ला के देता और उनको फ़ायदा पहुंचा रहा है। उसने घर को दायरा कड़ा लगा के बैन कर दिया था और उसको ले गया था। वो ऐसा गया कि उसके बाद आज तक उस औरत को भी नहीं पता लग सका, नूरा को, कि वो कहाँ है, कैसे है, या उसके पास आज तक नहीं है। अमीर वो आज भी हैं, आज भी उनके पास दौलत है, सारा कुछ है। वो घर छोड़ के एक बड़े घर में शिफ्ट हो चुके हैं। रेल पेल है पैसे की, लेकिन वो जो पैसा पहुँचाता था वो कहाँ गया, वो कहते हैं आज तक समझ नहीं आया।
आज भी शोहर भी और नूरा भी इस बात पे उदास रहते हैं, काश हम पीर के पास ना गए होते। क्योंकि शोहर का ये कहना है मैं गलत समझ बैठा था कि मेरी बीवी के साथ उसका कोई ताल्लुक तो नहीं है, या वो मेरी बीवी पे हावी तो नहीं हो जाता, उसको कैद तो नहीं कर देता, उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाता। एक मर्द की सोच पे वो जज्बाती हो गया था, क्योंकि करीम बख्श भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसके बस में नहीं था। उसने बीवी से डिस्कस ही नहीं किया और जाके उसको निकलवा दिया। लेकिन वो सारे उस इलाके वाले भी कहते हैं कि वो पीर लालची था, वो उसको अपने पास ले गया। अब वो दोबारा उनके पास कभी नहीं आया। लेकिन ये एक सच्ची कहानी है, ये मैंने भी सुन रखी थी। सो आप भी अपनी कहानी मुझे भेजिए, इंशाल्लाह उसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। और स्टोरी आपने नीचे ज़रूर लिखना है, उर्दू में या इंग्लिश में स्टोरी लाजमी लिखिएगा। सो आज की स्टोरी से मज़हर मलिक आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।